तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है घूमती आंख में। और आज फाइनली केसरी चैप्टर 2 फिल्म रिलीज हो गई है। बहुत इंतज़ार था इस फिल्म का। इस फिल्म से लोगों को क्या उम्मीदें थी, क्या ये लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है, क्या इस फिल्म से अक्षय कुमार के करियर का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर बढ़ेगा या घटेगा, इन सब विषय पर बात करेंगे। अनन्या पांडे कैसी लगी हैं, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस किसी ने भी केसरी फिल्म देखी थी तो बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये केसरी का सिक्वल नहीं है। भले ही इसका नाम केसरी चैप्टर 2 रखा गया हो, लेकिन पहली फिल्म अलग मुद्दे पर बनी हुई थी और दूसरी फिल्म केसरी चैप्टर 2 ये अलग मुद्दे पर बनी हुई है। जलियांवाला बाग, आप सबको पता है जलियांवाला बाग में क्या कांड हुआ था। जनरल डायर ने जिस तरह से निर्मम हत्याएं कर दी थी, उसी विषय पर ये फिल्म बनी हुई है। जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उसके बाद की कहानी जो कोर्ट रूम में हुई थी वहीं से ये फिल्म शुरू होती है। कुछ हिस्सा जो है वो जलियांवाला बाग का भी दिखाया गया है, क्योंकि कहानी वहीं की है। तो जाहिर तौर पर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सीनों का इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिए क्योंकि उस जो सीन था पर्टिकुलर जलियांवाला बाग का, उसमें खून खराबा दिखाया गया है, तो इसीलिए ए सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि बच्चे जो हैं इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि जब रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल आई थी तो उसको ए सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन इस फिल्म को मिला, तो ये सेंसर बोर्ड का दोहरा चरित्र हो सकता है। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे केसरी चैप्टर 2 की। फिल्म जो शुरू होती है वो शंकरन नायर से शुरू होती है। बहुत उम्दा वकील थे, बहुत बड़े वकील थे। अंग्रेज़ों के ज़माने के, मतलब कह सकते हैं आप कि बहुत बड़े वकीलों में उनका नाम शुमार था। एक वक्त था जब वो ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करते थे, उनके कहने पर काम करते थे और उनको सम्मानित भी किया गया था ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। लेकिन फिर बात आती है जलियांवाला बाग की। अब जलियांवाला बाग की जब बात आती है, कांड होता है, तो उसके बाद एक कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी के गठन में जो है किसी एक हिंदू वकील का, माफ़ कीजिएगा, भारतीय वकील का होना लाजमी था। तो उसमें जो है नायर साहब को लिया जाता है। अब नायर साहब जो हैं वो पहले तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे चलती हैं कि उनको फिर एहसास होता है कि उन्हें जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि सभी जानते हैं कि जनरल डायर ने गलत तरीके से जलियांवाला कांड को अंजाम दिया था। तो वो सारी चीज़ें जब सामने आती हैं, वकील के अक्षय कुमार के सामने आती हैं, तो वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलवाना चाहते हैं। ये पूरी कहानी जो है कोर्ट रूम के अंदर की है, जहाँ पर जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ होते हैं अक्षय कुमार, और साथ ही साथ उनके साथ होती है अनन्या पांडे, और दूसरी तरफ होते हैं आर माधवन। आर माधवन और अक्षय कुमार का काम सवाल ही नहीं उठा सकते। अक्षय कुमार की भले ही 15-20 फिल्में जो हैं फ्लॉप रही हों और उन पर फ्लॉप का टैग लग गया, लोगों ने ये भी कहा कि अब अक्षय कुमार को जो है वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार बूढ़े हो गए हैं, उनकी एक्टिंग जो है वो भी अब बूढ़ी हो गई है, लोगों को अक्षय कुमार की एक्टिंग पसंद नहीं आती, बहुत सारी बातें की गई। लेकिन अक्षय कुमार की ये फिल्म जो है, अगर मैं गलत ना कहूँ, मेरे हिसाब से, मैंने फिल्म देखी है, तो उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म हो सकती है, और है। अक्षय कुमार ने जो काम किया है इस फिल्म में, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का काम, उनका मतलब पूरा ऑरा, वो बहुत 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 अच्छा था, बहुत अच्छा है। अक्षय कुमार ने साबित कर दिया कि वो इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार हैं और हमेशा रहेंगे। शेर चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन बूढ़ा नहीं होता है। अनन्या पांडे, अभी तक अनन्या पांडे को स्टार किड की नज़रों से देखा जाता था कि अरे ये तो स्टार किड है, चंकी पांडे की बेटी है, खूबसूरत है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो भी मिले। लेकिन कभी भी अनन्या पांडे के एक्टिंग को सराहना नहीं मिली।
हमेशा ऐसा लगता था कि अनन्या पांडे को जो रोल मिलता था, जो किरदार दिए जाते थे, वो चुलबुली लड़की के दिए जाते थे। जिस किरदार को अनन्या पांडे निभा तो लेती थी, लेकिन उस एक्टिंग के लोग मुरीद नहीं होते थे, लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आती थी, ओवर एक्टिंग लगती थी। पर अनन्या पांडे ने केसरी चैप्टर 2 में जिस तरह की अदाकारी की है, वो कमाल की अदाकारी है। अनन्या पांडे की वो एक्टिंग देख के मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर अनन्या पांडे अपनी एक्टिंग पर काम करती हैं, मेहनत करती हैं, तो वो एक बड़ा नाम बन सकती है बॉलीवुड के लिए। दूसरी तरफ आर माधवन कमाल के एक्टर हैं, जिस रोल में डाल दीजिए उस रोल में ढल जाते हैं। विलन का रोल मिले विलन के रोल में, हीरो का रोल मिले हीरो के रोल में, बाप का रोल मिले बाप के रोल में, तांत्रिक का रोल मिले तांत्रिक के रोल में। मतलब ये बंदा जो है ना, ये बॉर्न एक्टर है, पैदाइशी एक्टर है। इस बंदे को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी आंखों के जो आंखों से एक्टिंग होती है, ये बंदा अगर ना भी बोले तो इसकी आंखें वो एक्टिंग कर लेती है। तो कमाल की एक्टिंग आर माधवन की रही। फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी रही। बहुत सारे लोग अगर ये सोच के फिल्म देखने जाएं कि फिल्म में धूम धड़ाका होगा, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, तो मत जाइएगा, क्योंकि ये कमर्शियल एंगल से बनी हुई फिल्मों में नहीं शुमार होती। ये फिल्म जो है ये हमारे इतिहास के पन्नों को दिखाती है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको कमर्शियल फिल्मों की आदत पड़ चुकी है, वो लोग हो सकता है निराश हो जाएं, लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों में क्या हुआ था, वो लोग बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलती कि जो चीज़ें हुई थी वो एज इट इज़ फिल्म में दिखाई गई होंगी। फिल्मों में कमर्शियल एंगल ज़रूर जोड़ा जाता है, फिल्मों में थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होती हैं, लेकिन अगर उस हिसाब से फिल्म बनी है तो कहीं ना कहीं 10% 20% चीज़ें इस तरह की रही होंगी। अक्षय कुमार की एक्टिंग और अक्षय कुमार ने जिस तरह से ब्रिटिश जज को गाली दी, कोर्ट रूम में गाली दी, आप यकीन नहीं करेंगे, रोंगटे खड़े कर देने वाला वो सीन था। और साथ ही साथ अंदर से ना आपको खुद भी जोश आ रहा होता है कि काश उस वक्त मैं भी होती, कोर्ट रूम में होती, तब बताती, मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करती। तो मतलब इस तरह की चीज़ें ना आपके साथ चल रही होती हैं। आर माधवन जो हैं वो चूँकि ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से लड़ रहे थे, जनरल डायर के वकील थे, लॉयर थे, तो जाहिर तौर पर उनका किरदार अक्षय कुमार के किरदार के सामने उतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं था, लेकिन उससे कहीं कम नहीं था। अक्षय कुमार के सामने जो हैं वो आर माधवन बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने जो है काम किया है। और कोर्ट रूम के सारे सीन बहुत 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 अच्छे रहे हैं। फिल्म में गानों की बहुत कमी है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, यही एक गाना जो है वो बैकग्राउंड में भी चलता रहता है, लेकिन ये गाना जब फुल फेज में चलता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब आपको लगता है कि मतलब खड़े होके जिस तरह से हम अपने राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होते हैं, सम्मान देते हैं, ठीक वैसी फीलिंग जो है वो आपको आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि जनरल डायर का किरदार जो है वो कैसा किरदार था। बहुत अच्छा किरदार था। जनरल डायर का किरदार, जितना क्रूर जनरल डायर को इतिहास के पन्नों में दिखाया गया है, फिल्म में भी उतना ही क्रूर दिखाया गया है। उतना ही जो है वो उनको कह सकते हैं कि विलन के किरदार में एकदम फिट किरदार उनका भी बैठा है। तो जब जब जनरल डायर को देखा गया फिल्म में, जब जब दिखते थे तो एकदम ऐसा लगता था कि मुक्का मार दे उठ के, फिल्म के अंदर घुस के कुछ तो ऐसा करे जिससे आपकी अंतरात्मा को जो है वो शांति मिले। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 साल पहले मैं अमृतसर गई थी, तो जलियांवाला बाग भी गई थी। तब मैंने पहली बार जो है जलियांवाला बाग देखा था। वहाँ पर गोली के निशान देखे थे। हालांकि अब वो गोली के निशान बड़े फीके पड़ते जा रहे हैं, लेकिन वो देखने के बाद मुझे ना बहुत इमोशनल चीज़ें नहीं हो रही थी, मेरे को इमोशंस नहीं आ रहे थे। बट आज जब मैंने केसरी चैप्टर 2 देखा और उस वाले सीन से इस फिल्म को रिलेट किया, तो मुझे महसूस हुआ कि क्या होती है शहादत, क्या कुछ झेला होगा उस वक्त लोगों ने, उनके परिवारों ने, कितनी दर्दनाक रही होगी वो धरती, कितना दर्द उस धरती ने सहा, कितना खौफनाक मंजर होगा। वो सोच के, वो एज्यूम करके
अजीब सा लग रहा था, दिल रो रहा था, रोने का भी मन कर रहा था, बट ठीक है, रोए नहीं, आंसू नहीं निकले। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि फिल्म जो है आप देखने जाएं, और ये फिल्म बहुत ज़रूरी भी है देखनी। आपको अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिल्म फिक्शन उसमें दिखाया जाता है, ज़रूरी भी है, कमर्शियल एंगल भी जोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की फिल्में जो हैं वो कभी कभी बनती हैं। हर शुक्रवार एक नई फिल्म, कमर्शियल एंगल से बनी फिल्म जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, आप देख भी आएंगे, मनोरंजन भी हो जाएगा। हीरो हीरोइन एक दूसरे को डेट कर रहे होंगे, लव एंगल जुड़ा होगा, माँ बाप विरोध कर रहे होंगे, इस तरह की फिल्में देख बहुत देखी होगी आपने और देखते ही रहेंगे। लेकिन केसरी चैप्टर 2 जैसी फिल्में जो हैं वो देखनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह की फिल्मों को हिट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की फिल्में अगर हिट नहीं होंगी, लोग नहीं देखेंगे, तो ये फिल्में बनाने वाले लोग हतोत्साहित होंगे। और अक्षय कुमार का जो कमबैक है वो कमाल का कमबैक है। अक्षय कुमार की 15-16 फिल्में जब फ्लॉप हुई थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अक्षय कुमार का दौर चला गया। अब दूसरे जो हैं नए एक्टर एक्ट्रेस जो हैं अक्षय कुमार की जगह ले लेंगे, सनी देओल की जगह ले लेंगे, सलमान खान की जगह ले लेंगे, लेकिन अभी भी उनका ऑरा चल रहा है। और केसरी चैप्टर 2 में अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा उम्दा काम किया है। और एक और बात मैं अक्षय कुमार के बारे में कहना चाहूँगी कि अक्षय कुमार हमेशा कोर्ट रूम वाली जो फिल्में होती हैं उसमें बहुत शानदार लगते हैं, आर्गुमेंट करते हुए और गंभीर रोल। क्योंकि उनकी जितनी भी मैंने फिल्में देखी हैं, जिस फिल्म में वो कॉमेडी करते हैं, तो वो फिल्म हो सकता है कि पहले की फिल्म अलग हो, लेकिन कुछ दिनों की फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो उनकी एक्टिंग जो है वो गंभीर फिल्मों में उभर कर सामने आती है। कॉमेडी फिल्मों में वो अच्छे लगते हैं, शानदार लगते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छे वो गंभीर फिल्मों में लगते हैं। और ऐसी फिल्मों में जहाँ पर जोश होना चाहिए, जहाँ पर डायलॉग डिलीवरी का काम होता है ना, और वो भी जोशीले अंदाज में, वहाँ पर अक्षय कुमार बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, अक्षय कुमार के नाम एक और सलाम, क्योंकि अक्षय कुमार की इस फिल्म ने तो गदर काट दिया है। अगर आप सबने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाद बाकी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ अपनी तरफ से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको फिल्म कैसी लगी, ये आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।